जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी का सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। एंड उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग थर्सडे का है। एंड थर्सडे को संगत जी गुरु जी ने 1 घंटे का सत्संग करवाया है मुझसे। संगत जी उसके 1-2 दिन पहले ही मैसेज आया मेरे पास, काफ़ी टाइम से तूने सत्संग नहीं किया है और अकेले बैठ के। तो संगत जी गुरुजी ने अकेले मुझसे सत्संग करवाया। एंड गुरुजी ने उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो मैसेज मुझे दिया हुआ था कि कढ़ा प्रसाद बनाना है और मुझे भी खिलाना है और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को भी खिलाना है संगत जी। तो ऐसे ही हुआ था, मैंने फटाफट अपने घर का काम ख़त्म करके 1 घंटे का सत्संग हुआ और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला सत्संग था संगत जी। हुआ क्या था संगत जी, मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया एंड मैंने गुरुजी को टाइम बता दिया था सुबह ही कि गुरुजी इस टाइम तक मैं ये अपना काम ख़त्म करके और अपना सत्संग शुरू करूँगी और आप ज़रूर आना गुरुपा। संगत जी वैसे तो गुरुजी हमेशा हमारे अंग संगी रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो संगत जी ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी नहीं आए, गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे इतना इतना मुझे ब्लेस किया, गुरुजी ने इतने भाव दिए संगत जी। गुरुजी ने कॉफ़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनवाया और वो भोग लगवाया एंड वो मैंने भी ग्रहण करा संगत जी। एंड जब मैं बैठी हुई थी, शब्द सुन रही थी, सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी आए थे, गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाई एंड गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, गुरुजी के स्वरूप को देख के इतने मेरे वो थे संगत जी मैं शब्दों में खो गई। इतना मैं डूब गई शब्दों में संगत जी बहुत ही ज़्यादा, इतना मुझे मतलब पहले भी सत्संग में गई हूँ और सत्संग हुए हैं घर में, लेकिन जो ये अकेले बैठ के उस दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया, उसमें बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा मुझे संगत जी, जो कि मैं बता नहीं सकती कि कितना गुरुजी ने ब्लेस किया उस सत्संग को और मैं ये सोच रही थी कि हम क्यों नहीं कर पाते अकेले बैठ के सत्संग, हमें करना चाहिए। हर थर्सडे को करना चाहिए तो संगत जी गुरुजी ही करवाते हैं सेवा, गुरुजी ने सेवा करवाई मुझसे, पता नहीं क्या कष्ट था मेरे ऊपर, फैमिली के ऊपर कि गुरुजी ने ऐसे कष्ट ख़त्म किया संगत जी। तो संगत जी सत्संग बहुत बढ़िया हुआ था, गुरुजी ने कॉफ़ी प्रसाद में फेस दर्शन दिए थे मुझे।
एंड बहुत ही कड़ा प्रसाद भी बहुत टेस्टी बना था, कॉफ़ी प्रसाद भी बहुत टेस्टी था संगत जी। तो संगत जी सत्संग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और संपन्न करवा दिया था गुरुजी ने। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग करवाने का और मुझे ब्लेस करने का। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे सत्संग चल रहा था ना, तो जैसे मैं शब्द सुन रही थी तो मैं ध्यान में डूब गई। तो मैं गुरुजी के फेस को देख रही हूँ ना, संगत जी आँखें देख रही हूँ, तो इसके बाद जैसे मैंने आँखें बंद करी ना, मैं रोई हूँ ना उस सत्संग में, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ही पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट काट दिए उन आँसुओं के ज़रिए, मुझे कितना ही कहाँ पे कैसे रोना पड़ता मुझे नहीं पता। बट गुरुजी ने मुझे ऐसा प्योर कर दिया उस सत्संग के बाद, मैं इतनी खुश हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लाइट फ़ील हो रहा था सत्संग के बाद। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है हमारे हर पल कष्टों को ख़त्म करने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी, उसके बाद जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे थर्सडे को बुलाया और कितने थर्सडे मुझे बुलाया, तो अभी मैं वो शेयर नहीं करूँगी संगत जी। बट गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं बड़े मंदिर भी गई थी सत्संग करने के बाद। वहाँ पे भी संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ही ज़्यादा। शब्द वाणी में मतलब मैं ऐसे कनेक्ट हो गई हूँ, मैं ऐसे जुड़ गई एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ खोई हुई थी इससे पहले। कहाँ मैं भटक रही थी। इतना अच्छा दर है गुरुजी का, इतनी अच्छी शब्द वाणी है। हम कहाँ-कहाँ मतलब बेकार की चीज़ों में पड़े हुए थे। तो संगत जी, मैं तो अभी ज़्यादातर जो है शब्द वाणी में ही मेरा ध्यान लगता है एंड मैं कुछ भी नहीं सुन पाती हूँ संगत जी। ना मैं मूवी देख पाती हूँ ज़्यादा, तो संगत जी, गुरुजी ने इतना अच्छे से मेरा ध्यान लगाया, बड़े मंदिर भेजा और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सबके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पाप का। बड़े मंदिर बुला के मुझे ब्लेस किया उसके लिए भी बहुत शुक्राना। मेरे कष्ट आप धीरे-धीरे ख़त्म कर रहे हो इसके लिए आपका बहुत शुक्राना। संजय जी, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं। पता नहीं मेरे ही मन के भाव हैं या किसी और संगत के भी हों। संगत जी, जैसे कि ना एक आंटी ने पहले सत्संग में शेयर की हुई है ये बात कि जैसे कि हम ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनते हैं या देखते हैं ना, तो थोड़ा-सा ना हमारे ऊपर इस चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ता है और मैंने आज ये चीज़ फ़ील करी है। जैसे कि आंटी जी आपके चैनल पे ही अभी सत्संग सुन रही थी और वो मुझे सत्संग सुन के ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। किस वजह से वो मैं नहीं जानती। संगत जी, वो मैं सत्संग सुन ही नहीं पाई मैं तो और मैंने वो सत्संग बीच में छोड़ दिया एंड फिर मैंने दूसरा सत्संग लगाया एंड जब मैंने वो सत्संग सुना तब जाके मेरा थोड़ा-सा दिमाग ठीक हुआ। अदरवाइज़ मतलब पता नहीं फैमिली को लेके और मतलब मैं अजीब-अजीब सी बातें सोचे जा रही हूँ। मैं अपने आप को ये सोच रही थी कि मैं सोच क्यों रही हूँ ये सब चीज़ें? क्यों सोच रही हूँ मैं? मेरी फैमिली है, मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसे सोच रही हूँ। तो संगत जी, जो भी ब्लैक मैजिक के सत्संग चलते हैं ना, हम सुनते हैं, किसी के भी होते हैं, किसी के भी साथ होता है ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो कि उसके उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है। अगर हम सुनते हैं तो ज़रूर होता है। 2% 3% ज़रूर होता है। ये चीज़ मैंने फ़ील करी है। तो जैसा कि आंटी ने पहले भी बोला था कि जो ब्लैक मैजिक वाले सत्संग हैं वो गुरुजी से ही सुनाया करो
और वो मतलब ऑनलाइन मत शेयर किया करो। गुरुजी से अरदास लगाया करो कि हमारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दें एंड ब्लैक मैजिक वाले सत्संग नहीं सुनवाएँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी खत्म हो गई लेकिन नहीं वो हम कहीं न कहीं से अट्रैक्ट करे, वो सत्संग में फ़ील हुई तो मैंने एकदम से हटाया। तो मतलब संगत जी वो सुना मैंने तो मैं आंटी की ना सत्संग रोज़ सुनती हूँ, दोनों चैनल के सत्संग सुनती हूँ डेली। ऐसा कभी होता नहीं है संगत जी कि इनके सत्संग को सुन के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट जब मैं सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे सुन के थोड़ा-सा कुछ हो रहा था, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज एंड आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने जाने-अनजाने में कोई गलती करी हो या अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारी संगत जी अगर अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी जय गुरुजी। मैंने अगर जाने-अनजाने में कोई गलती करी है या अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा यही शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। तो अगर मैंने जाने-अनजाने में जो गलती की है तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। मैं फिर से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी इस बात से किसी भी आपकी प्यारी संगत का दिल दुखे तो क्योंकि हर किसी की अपनी फीलिंग्स हैं। हर कोई अपनी-अपनी जो चल रहा है उनकी लाइफ़ में उनसे गो थ्रू कर रहे हैं लेकिन गुरुपा अगर मेरी बात से किसी को भी कुछ हर्ट हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। एंड शुक्राना सत्संग गुरुजी का संगत जी क्या करूँ क्योंकि गुरुजी तो संगत जी दिन-रात हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं, अपनी मेहर हमारे ऊपर हमेशा रखते हैं, हमेशा। हम अगर उनको भूल भी जाते हैं किसी क्षण लेकिन संगत जी गुरुजी हमेशा हमें ध्यान रखते हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं, हमें केयर करते हैं, प्यार करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे को लेकर के है और कुछ दिन पहले अभी 4-5 दिन पहले मेरा जो बेटा है, लड़का है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको फ़ीवर हुआ था और उसको पेट में कुछ परेशानी हो गई थी, इन्फेक्शन के तरीके जैसा से कुछ हुआ था। तो संगत जी वो हुआ नहीं था संगत जी मैं ना सच में बताऊँ संगत जी नेगेटिविटी के भी जो सत्संग्स होते हैं और ऐसे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग्स होते हैं तो मैं 1-2 सत्संग मैंने अवॉइड किए हैं क्योंकि मुझे ना संगत जी जब बच्चे को लेकर के बात आती है ना, तो हर माँ डर जाती है, हर माँ डरती है। मैं अकेली नहीं हूँ संगत जी, तो मैंने ना सोचा कि मैं ये नहीं सुनूँगी।
मेरे सामने आ रहे थे बच्चे को लेके सत्संग 2 दिन का टाइम है, ऐसे-ऐसे करके सत्संग आ रहे थे। लेकिन ना संगत जी जितनी बार मैंने ऐसा किया ना, हर बार मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। गुरुजी महाराज संगत जी वो किसी तरीके से हमारे कर्म कटवाते हैं, वो हम डर जाते हैं ना संगत जी तो सत्संग सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं उसको। तो बेटे को लेकर के था एंड जब मैंने इग्नोर किया था सत्संग, तो उसके बाद में संगत जी गुरुजी ने मतलब मुझे सुनवाकर वो बच्चे का कष्ट काटना चाहते थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, जो भी मेरे सत्संग मेरे सामने आएगा मैं उसे सुनूँगी, बिना डरे क्योंकि आप हैं साथ में तो कुछ भी नहीं होगा। पर हर माँ घबरा जाती है, इसीलिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज आपसे और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो संगत जी हुआ क्या था कि उसको ना जो मुझे मैसेज बाद में मिला, वो डॉक्टर के पास चला गया था, उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी काफ़ी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ था, जो संगत जी, गुरुजी ने मेरा डाउट बिल्कुल सही कर दिया था। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा शक जो है, वो सही है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। काला जादू कर दिया था किसी ने एंड मुझे नहीं पता कि किसने किया किसने नहीं किया मैं नहीं जानती बट हाँ संजय जी मैं एक बात ज़रूर बताती हूँ कुछ दिन पहले ना मैंने अपने बेटे से पूछा था मैसेज करके भी क्या खाया है क्या नहीं खाया तो उसने मुझे बताया कि आज ऑफिस में एक लड़का है जो मिठाई लेकर आया था संगत जी और उसको बहुत टेस्टी भी लगी एंड वो उसने खाई है। तो मैंने संगत जी उसको सुन के ना इग्नोर कर दिया अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में ना संगत जी जब ये बीमार पड़ा यही बात मेरे माइंड में बार-बार आ रही थी कि इसने एक मिठाई खाई थी, कोई लड़का लेकर आया था ऑफिस में उसने लेकर के मिठाई खाई थी संगत जी। तो जब ये बीमार पड़ा उसके बाद में जब ये डॉक्टर के पास गया और मेरे मन में जब ये चीज़ चलने लगी संगत जी, चलने क्या लगे गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे कि क्या कैसे हुआ है। तो यही चीज़ हुई थी कि ब्लैक मैजिक का जब आता है तब गुरुजी हमारे कष्ट भी कटवाते हैं। और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, क्या पता वो हमारे साथ होने वाला है या गुरुजी हमें बचा रहे हैं जो हम नहीं सुनते हैं घबरा जाते हैं। तो संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ है बच्चे के साथ गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा था और कहा था कि अब जो ये कष्ट है वो मैंने टाल दिया है, उसको ठीक कर दिया है, वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी सच में ये ब्लैक मैजिक होता है और ये हुआ है। क्यों लोग करते हैं वो मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का कि मैं किस तरीके से उनको बचा कर रखना है। बाहर के कोई भी लोग जो मीठी चीज़ लेकर के आते हैं वो नहीं खानी है। हमें नहीं पता वो किस भाव से लेकर के आ रहे हैं, सही भी हो गलत भी हो हमें कुछ नहीं पता। ये तो गुरुजी जानते हैं संगत जी क्योंकि ब्लैक मैजिक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अपने कष्ट दूसरे के ऊपर उतारा कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो संगत जी ये चीज़ भी होती है। इसीलिए संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि अपने बच्चे का ध्यान रखें और मीठी चीज़ नहीं खाए कहीं से। मैंने तो ये गलती कर दी, मुझे तो पता ही नहीं लगा। बट आगे से कोई भी संगत ऐसा ना करे, ना ही मैं करूँगी। तो वो ध्यान रखें अपने बच्चे का, क्या खा रहे हैं बाहर, कोई उनको क्या चीज़ खिला रहा है। तो संगत जी, गुरुजी ने बच्चे को ठीक कर दिया
एंड वो अब जाकर ठीक हुआ है। उसके पेट में रुक-रुक के दर्द होता था। बुखार तो उसका ठीक हो गया था, लेकिन ना उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसने अपने ऑफ़िस से लीव भी ली इसी वजह से। उस लड़के से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिस्तर से संगत जी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। एंड कुछ भी नहीं खा पा रहा था। तो अब जाके मसा-मसा वो ठीक हुआ है। गुरुजी से अरदास लगाई है मैंने कि गुरुजी बच्चों को जल्दी ठीक करो, मैं नहीं देख सकती ऐसे। किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है बस आप देख लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। आप हैं देखने वाले, आपने ही ठीक करना है जो करना है। तो गुरुजी महाराज जी ने मेरी अरदास भी सुनी और बच्चे को ठीक कर दिया एंड जो भी ब्लैक मैजिक था वो भी ख़त्म कर दिया संगत जी। तो संगत जी एक बात मैं और बताती हूँ, गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया था एक दिन। तो उसमें मुझे संगत जी मुझे जो है अमृत वेले में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी पता है क्या, मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही थी, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। बट ऐसा बार-बार हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं अमृत वेला ना करूँ संगत जी। अमृत वेला गुरुजी ने पूरा करवाया, मुझसे ना संगत जी बैठा नहीं गया था काफ़ी देर तक। तो मैं लेट गई और लेट के मैंने अमृत वेला पूरा किया, मंत्र जाप और जो भी अमृत वेला गुरुजी ने करवाया, संगत जी बिल्कुल कंप्लीट करवाया। बीच-बीच में ऐसे विघ्न आए थे कि मैं रुक जाऊँ या मैं सो जाऊँ, मतलब फ़ोन बंद करके मैं सो जाऊँ, मुझे नहीं करना अमृत वेला। तो ऐसे जो है मन में भाव आ रहे थे संगत जी जब मैं कर रही थी। लेकिन है ना संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं विघ्न आने दिया और अमृत वेला भी पूरा करवाया। एंड अमृत वेले में अरदास करी थी संगत जी और अब बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने उसका कष्ट ख़त्म कर दिया। एंड संगत जी ये डिटेल में इसलिए बताया है कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि बच्चे के लिए जो भी है, अपने बच्चे पर ध्यान दे, वो क्या खा रहे हैं, उनको कोई क्या दे रहा है, वो पूरा-पूरा हमको ही ध्यान रखना है संगत जी और अपने बच्चों को भी समझा कर रखना है कि बाहर किसी से मीठी चीज़ नहीं खानी है, ख़ास करके मिठाई तो नहीं खानी, मतलब व्हाइट मिठाई और ये लड्डू वग़ैरह तो संगत जी ध्यान रखना है हमको। एंड गुरुजी तो हैं ही हैं हमारे लिए, लेकिन हमें भी ख़्याल रखना है अपने बच्चों का और अपना भी। एंड गुरुजी महाराज मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ बच्चे को ठीक करने के लिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, मेरी अरदास सुनने के लिए। एंड नहीं तो संगत जी मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? बहुत ही ज़्यादा एकदम से विपदा आई थी संगत जी मेरे ऊपर। मेरे सर में भी दर्द रहा था सोच-सोच के कि कब कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? मैं किसी के पास जाना नहीं चाहती गुरुजी, आप ही हैं सब कुछ ठीक करने वाले, आप ही करोगे। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, जैसे भी किया है, आप ही ख़त्म करोगे। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है ना, उसको मैंने वापस भेज दिया है, तू फ़िक्र मत कर, तू टेंशन मत ले। मतलब जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, मैंने उसके ऊपर वापस भेज दिया है। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा आपका। पूरा दिन संभालने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक चीज़ का बंदोबस्त करने के लिए शुक्राना। एंड हर कमी को गुरुपा पूरा करने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम अपना जो ये शुक्राना सत्संग है वो शेयर करते हैं और गुरुजी का संगत जी शुक्राना करते हैं। और हम मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज गुरुपा संगत जी, आज जो है दिन शनिवार है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हो और आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी किस रूप में आप मेरी मदद करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा कि आप मेरी मदद जो है वो ज़रूर करोगे। क्योंकि मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आप मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे मुझे गुरुजी ने बहुत हिम्मत दे रखी है, लेकिन मेरी कोई तबीयत जो है इतनी ख़ास ठीक नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मुझे बगैर पैसे के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो गुरुपा मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। बस मेरी जो है मेरा मंत्र जाप और मेरा शुक्राना, बस यही सब चीज़ें मैं करके संगत जी गुरुजी के अ, चरणों में बैठी हूँ और गुरुजी के सामने बैठी हूँ संगत जी। और मैं अपना जो सत्संग है वो कर रही हूँ। गुरुजी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो सब आप जानते हैं मेरे गुरुपा। कोई रास्ता न नहीं मिल रहा है मुझे और अब भी ना ही कोई गुरुपा कोई रास्ता मिल रहा है और ना ही मुझे कहीं से कोई मदद मिल रही है। तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरी जो है मदद कीजिए, मेरी लाज रखिए मेरे गुरुपा। आप मेरी लाज रखिए। आप तो ये सब जानते हैं मेरे गुरुपा। इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी मेरे गुरुपा।
कुछ भी नहीं बोलूँगी। मेरी लाज रखिए गुरुपा, मेरी लाज रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी को भी कुछ नहीं मालूम कि मैं किस हाल में हूँ इस वक़्त। संगत जी, गुरुपा तो आपका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं ये शुक्राना करती हूँ और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पूजा करती हूँ और संगत जी, सुबह अपना जो भी काम होता है सुबह का, मैं वो भी करती हूँ। अब संगत जी, गुरु जी मुझे शक्ति देते हैं इसमें, तो मैं सारे घर का काम करके संगत जी नहा के, पूजा करके, तो मैं सब कुछ करती हूँ गुरुपा और एक लोई बना के गाय को लेकर के जाती हूँ। संगत जी, वहाँ पे बहुत छोटा नन्हा सा एक बछड़ा है, गाय है। बछड़ा है ये मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि वो सुबह-सुबह मेरा ही इंतज़ार करता है। जिस गली से मैं जाती हूँ संगत जी, जिस भी गली से मैं जाती हूँ, तो वो उस गली की तरफ देखता ही रहता है। वो मुझे जैसे ही संगत जी मैं जाती हूँ, उस गली में से निकल के सुबह के टाइम, तो आप यकीन नहीं करोगे, संगत जी ऊपर से ऐसे जैसे एक माँ के पास बच्चा आता है ना, तो वैसे ही मेरे पास आता है दुबक के। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी इतनी मोहब्बत एक इंसान में नहीं है और एक गौ माता का बच्चा हो करके उसके अंदर गुरुपा कितना प्यार है उसके अंदर संगत जी गुरुपा। आजकल तो ये इंसानों में तो देखने को भी नहीं मिलता है और आज संगत जी मैंने इसके साथ पहले 5-10 मिनट उसकी कुछ हरकतें देखने के लिए और अंदर से जो ना संगत जी मन जो है वो खुश हो रहा था कि मैं इसके साथ थोड़ा-सा टाइम वो करूँ। तो संगत जी, जब मैं सुबह गई हूँ उसके पास, तो मैंने उसको संगत जी खिला दिया था और खिलाने के बाद मैंने बोला कि अरे मेरे बच्चा, तू मेरे हाथ को एकदम से चाटने लग गया और मुझे इतना प्यार करने लगा संगत जी, मतलब हल्के हाथ से सहला रही हूँ, तो वो बड़ा और भी बहुत खुश हो रहा है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं काफ़ी दूर तक आ गई हूँ, उसके बाद मैंने कहा कि आजा, आजा मेरे बच्चे, आजा, आजा मेरे पास आ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि जैसे एक माँ बुलाती है ना अपने बच्चों को और वो बच्चा दौड़ कर के चला जाता है, तो उसी तरीक़ा से संगत जी वो मेरे पास आ गया। उसने 10-15 मिनट मुझे अपना लाड इतना दिखाया कि संगत जी मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था, मुझे नहीं पता और मेरे हाथों को ही चाटता रहा और मुझे बार-बार संगत जी मुझे इतना प्यार किया उम, बहुत ही ज़्यादा और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपका मैं शुक्राना करती हूँ। माता लक्ष्मी, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। भगवान विष्णु, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। हनुमान दादा, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। काली माता, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। सभी देवी-देवताओं का शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, गुरुपा के मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया है वो, कि मेरे ऊपर वो ध्यान देता है, जैसे कि आने वाली है, अब आएगी वो, मेरी राह तकता ही रहता है संगत जी। तो मुझे एक मतलब अजीब-सी खुशी मिलती है उससे, सुबह-सुबह मिल कर के संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। कि उसने मेरा जो है संगत जी अभी कुछ दिनों से जो है क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सच में ही संगत जी अपनी जैसी भी औकात हो, किसी चीज़ में लगन लगाते हैं और उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें चलते उस राहों पे हर किसी से जो है प्यार हो जाता है। तो चाहे वो जानवर हो, चींटियाँ हो या पक्षी हो, कुछ भी हो, हर किसी से प्यार हो जाता है। और जब हम उन चीज़ों को उन नज़रों से नहीं देखते हैं, ये तो चिड़िया है, ये तो उड़ती रहती है, ये तो गाय है, ये तो वहाँ-वहाँ घूमती रहती है। तो संगत जी हम उन चीज़ों को जो है उन नज़रों से देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, लेकिन एक सरदार और मतलब श्रद्धा और भाव से देखो ना, तो वो चीज़ इतनी प्यारी लगने लगती है ना संगत जी, कि मतलब और भी अच्छा-सा लगने लग जाता है। ये मतलब ऐसे किसी के साथ में और भी प्यारा लगता है कि हाँ भाई, ये अ, मतलब हमें बहुत प्यार करता है या करती है। मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। एंड संगत जी, गुरुजी ही धीरे-धीरे मेरे जीवन के सारे संकटों को दूर कर रहे हैं, मेरे संकटों को काट रहे हैं, मेरी लाज भी रख रहे हैं। और संगत जी, जिस तरीके से मेरे ऊपर कोई काम करने वाला नहीं है, गुरुजी सारे काम कर रहे हैं। और मुझे संगत जी दुश्मन जो है बार-बार चोट जो पहुँचा रहे हैं, गुरुजी उनकी चोट को उनको जो है वापस दे रहे हैं। इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी, कि मुझे किसी बात का दुःख नहीं है कि मैं बीमार हूँ और ये है। तो हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ तो मतलब मेरे साथ कुछ संगत जी परेशानी हो, दिक्कत हो और मुझे घर में संगत जी, गुरुजी ने क्यों घेर के रखा है मुझे नहीं पता। इसमें भी संगत जी कुछ अच्छा होगा गुरुजी, आपका शुक्राना करती हूँ। उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना यही सोच रहे हैं गुरुजी अभी तक कि कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है नौकरी की। लेकिन संगत जी एक चीज़ फिर भी कहेंगे, जो इंसान ऐसे किराए पर रहते हैं उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, अपना खुद का जो होता है तो वो चाहे कैसे भी रहें, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती। तो इस वजह से थोड़ा-सा मन जो है वो भारी होता है, वरना हर चीज़ में संगत जी गुरुपा की अच्छाई ही होती है। आज संगत जी मैं अपने दुःख को अम, गुरुपा ना समझकर मैं आज मैंने ये सोचा था कि मैं जो है जा रही हूँ, रोड्स पे भटकूँगी कहीं न कहीं तो काम मिलेगा ही मुझे आज। मैं जाती हूँ और जा कर के देखती हूँ, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे दिन में कभी नहीं सोती, कभी भी नहीं सोती।
और आज मुझे संगत जी सुबह से ही जो है जाने के चक्कर में सुबह से ही मेरी आँखें बंद हो रही थी और मैं संगत जी इतनी गंदी तरीके से सोई हूँ आज, इतनी गंदी तरीके से कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं दिन में कैसे सो गई संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इसमें भी संगत जी गुरुजी की ही कोई भलाई होगी, अच्छाई होगी और गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, गुरुजी को ही मालूम है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरा घर की चाबी जो है वो मेरे पास है और आ रहा हूँ तुझे देने के लिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा है और जिन लोगों ने तुझे दुःख दिया है, जिन भी लोगों ने जो किया है उन लोगों के सामने तुझे बना के दिखाऊँगा। तो संगत जी मुझे नहीं पता और ना ही मुझ में इतना ज़्यादा दिमाग है और ना ही मुझ में अक्ल है। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आप ही हैं गुरुपा जो सब कुछ करने कराने वाले हैं दाता। मेरे जीवन की हर मुसीबत को आप ही दूर करेंगे, आप ही दूर करने वाले हो। मुझे हर परेशानियों से निकालने वाले आप ही हैं गुरुपा। आपका मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बस एक ही अरदास है, हर चीज़ का बंदोबस्त करो ताकि मेरे इस छोटी-सी झोंपड़ी में आपके नाम का एक अच्छा-सा छोटा-सा सत्संग हो सके मेरे गुरुपा। क्योंकि बहुत मन कर रहा है कि गुरुपा इस घर में कुछ ना कुछ तो हो गुरुपा, या तो सत्संग हो या कोई पाठ पूजा हो। तो गुरुपा बहुत ही ज़रूरी है गुरुपा, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे दाता। क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। और सभी बहन-भाइयों की तरफ से अनंतम शुक्राना। भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, उनकी बीवियों की तरफ से, सबके तरफ से, बहनों की तरफ से, बहनोइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और गुरुपा मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाकर रखिएगा। हमेशा उनको स्वस्थ और चंगा रखिएगा गुरुपा। उनके ये आई बला को मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखिएगा जीवन में और हमेशा चंगा रखिएगा। और मेरे गुरुपा दोनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे गुरुपा। उसको भी समझ, सद्बुद्धि, थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए मेरे गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा कि वो मतलब मेरे बच्चे का जो जीवन साथी है, लेकिन मेरे बच्चे से पहले वो आपकी बेटी की बेटी है ना गुरुपा, आप जानते हैं। तो दोनों पे मेरे गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, उन दोनों के बीच में हमेशा मेरे गुरुपा अपना और ज़्यादा प्यार बना कर के रखिएगा गुरुपा। दोनों को समझ और सद्बुद्धि, ज्ञान दीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जय। अभी ना समझ हैं, दोनों बच्चे हैं गुरुपा। दोनों को ही आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनका जीवन जो है वो आप ही
चलाना मेरे गुरुपा। उनके जीवन की जो भी खुशियाँ हैं, आप ब्लेस करना मेरे गुरुपा उन लोगों को, और आप ही उन देख-रेख में रखिएगा। तो गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे दाता अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जाने-अनजाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। अपने बच्चों की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मेरे गुरुपा सबका भला करना, सब शुक्राना है उन लोगों का भी करती हूँ मेरे दाता, जिन लोगों ने मुझे दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे दुखी नहीं करते ना मेरे गुरुपा, तो आज मैं अपनी पहचान कभी नहीं कर पाती कि मेरे अंदर कौन-से गुण हैं, और ना ही कभी मुझे कुछ याद आता कि मुझे मेरे मतलब भगवान ने किस कार्य के लिए मुझे भेजा है। और ज़मीन पर और आते ही संगत जी मैं सब कुछ भूल गई। एक रात संगत जी मतलब एक राक्षस की तरह बन गई ये सब याद दिलाने के लिए। आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे बहुत हिम्मत दे रखी है, और आप मेरे सामने ही रहते हैं। आप मुझे हर टाइम मेरा अच्छा, बुरा सब कुछ गुरुपा देखते हैं। मेरे घर में कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, सब कुछ देखते हैं मेरे गुरुपा, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है मेरे गुरुपा, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई मेरा बुरा चाहेगा तो गुरुजी, गुरुपा उसको उसका 2 गुना करके वापस देना। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं निडर हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं संगत जी अभी तक बहुत डरती थी। लेकिन अब मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे घर में विराजमान है गुरुपा, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, और सभी मेरे घर में जो हैं विराजमान हैं। काली माता मेरी, और संगत जी, हनुमान दादा, सभी मेरे घर में जो हैं विराजमान हैं, और सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सभी देवी-देवताओं का, कुछ लोगों का तो मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी के नाम से सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे, ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो
अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।